afternoon, all of you. Today is the topic of income from house property 7th classes. ठीक है, आज भी हम लोग एक दो सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उसके बाद एक दो क्लास करेंगे. उसके बाद नया टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो डायरेक्ट टैक्स का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आज 7th क्लास हो रहा है. ठीक है, तो क्लास 7 पे क्या है, फर्स्ट हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेकिन सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम को एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं. ठीक है, राजीव हैज अ हाउस सिचुएटेड इन बेंगलुरु एंड कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट. इसका मतलब क्या बोल रहा है, राजीव बोलकर एक एसएससी है, उसका एक हाउस है. ठीक है, सिचुएटेड इन बेंगलुरु, कहाँ पर है, बेंगलोर पे है. एंड कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट, 2 यूनिट पे भाग किया हुआ है. While the ground floor is occupied by Mr. राजीव. क्या बोल रहा है, while जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, यानी कि जो बिल्डिंग है इसका 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर. तो ग्राउंड फ्लोर क्या कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर इज ऑक्युपाइड बाय मिस्टर राजीव, यानी कि वो खुद रह रहा है. कहाँ पर, उस बिल्डिंग का फर्स्ट यूनिट पे और सेकंड यूनिट, जो कुछ भी बोलो, ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है. द फर्स्ट फ्लोर वाज लेट आउट बाय हिम टिल 1 दिसंबर 2019. क्या बोल रहा है, देखो उसका फर्स्ट फ्लोर यानी कि गांव, क्या बोल रहा है, देखो ग्राउंड फ्लोर पे खुद रह रहा है मालिक कौन, राजीव. और फर्स्ट फ्लोर वाला पार्ट क्या कर रहा है, वाज लेट आउट, भाड़े पे दे रहा है. कितने दिन तक दिया हुआ है, देखो डेट, till 1 December 2019 at a rent of rupees 50,000 per month. मंथली कितना होगा, 50,000 पर मंथ में भाड़ा दिया हुआ है उसका बिल्डिंग. On which day the tenant left and he occupied the property for own residence. On which day the tenant left, कौन सी वाला डेट, जिस दिन वो घर खाली कर दिया था. कब किया था, 1 दिसंबर 2019 पे खाली किया था. कौन, भाड़ा किया, टेनर. एंड ही ऑक्युपाइड द प्रॉपर्टी फॉर ओन रेसिडेंट, यानी कि जो ओनर था राजीव, को बाकी प्रॉपर्टी क्या हुआ, ओन रेसिडेंट के लिए यूज कर रहा है. अदर्स इंफॉर्मेशन, एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ₹12 लाख. कितना है, ₹12 लाख. म्यूनिसिपल टैक्स पेड 1,20,000. इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 1,60,000. रिफंड ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स अर्लियर ईयर्स 1,60,000. देख लो, राजीव, ठीक है, ये ओनर है, यही बिल्डिंग है, इसका 2 कंसिस्ट है, बिल्डिंग का 2 पार्ट है. क्या बोल रहा है, ग्राउंड फ्लोर ए वाला, ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड, और यहाँ पर देख लो फर्स्ट फ्लोर लेट आउट. ठीक है, तो यानी कि बिल्डिंग का जो हम लोग एक पार्ट कर रहा था, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड. ठीक है, तो वही वाला पार्ट हम लोग अब कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं. यानी कि एक बिल्डिंग का म्यूनिसिपल वैल्यू इस सामने दिया हुआ है 12 लाख. ठीक है, टोटल बिल्डिंग का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 लाख. यानी कि सेल्फ ऑक्युपाई के लिए 6 लाख, लेट आउट पोर्शन के लिए 6 लाख, 2% पे कंसिस्ट किया हुआ है. सेम बाकी जितने सारा अमाउंट दिया हुआ है आधा आधा होगा. ठीक है, तो अब हम लोग समझने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस, HP का मतलब हाउस प्रॉपर्टी ऑफ राजीव, पार्टिकुलर रुपीज. ठीक है, यहाँ भी हम लोग स्टार्ट करेंगे. कैसे करेंगे, पहले हम लोग कंपेयर कर लेंगे. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, 12 लाख. तो हम इसका आधा ले लेंगे,
म्यूनिसिपल टैक्स 1,20,000, इसका भी आधा ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,60,000, इसका भी आधा कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, लेट आउट यूनिट। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है देखो एमवी का मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यू 12 लाख, तो इसका आधा ले लेंगे यहाँ पर हम लोग, कितना होगा 6 लाख। उसके बाद क्या आएगा यार, एनुअल रेंट आएगा। एनुअल रेंट कितना होगा 50,000 इंटू 8 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 मंथ होगा, यानी 4 लाख। इससे बड़ा कौन 6 लाख को ले लेंगे हम, इसका नाम दे देंगे GAP, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इससे लेस होगा म्यूनिसिपल टैक्स, आधा कर लेंगे। कितना दिया हुआ है देख लो एक बार, म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है 1,20,000, तो इसका आधा कितना आएगा 60,000, लेस करके आएगा 5,40,000। इसका नाम देंगे नैप। ठीक है, लेस क्या करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडरलाइन बोलकर पॉइंट ये पे लिखेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ब्रैकेट में ये 5,40,000 इंटू 30%, कितना आएगा 5,40,000 इंटू 30%, 1,62,000। पॉइंट नंबर बी में होगा इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 बी। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है एक बार देख लो, 1,60,000, यानी कि 80,000, आधा आएगा, तो कुल मिला के कितना होगा 2,42,000, माइनस करके कितना आया 2,98,000। ठीक है, इसका नाम दे देंगे क्या, इनकम फ्रॉम रेट आउट यूनिट। अब दूसरा जो साम था हम लोग इसके नीचे कॉपी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जगह कम हो रहा है तो यहाँ पर लिख कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, खाली एक ही प्रॉब्लम है, सेल ऑक्युपाइड यूनिट बोलकर अंडरलाइन करेंगे। इसका लिखेंगे नैप, नैप बोलकर कितना लिखेंगे, पहले अंडर सेक्शन देना पड़ेगा 23 ब्रैकेट में ए ब्रैकेट में सब 1 नील होगा। उसके बाद आएगा तुम्हारा कितना नील होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 ब्रैकेट में कितना होगा देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है लोन अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,60,000, तो इसका आधा आएगा 80,000, तो माइनस फिगर पे आएगा 80,000, 2,98,000 माइनस 80,000 कितना आ रहा है 2,80,000। इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी, ये वाला क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट और एग्जाम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने से पहले इस शाम को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देख लो, मिस्टर अजय इज द ओनर ऑफ अ हाउस एट कोलकाता। क्या बोल रहा है? मिस्टर अजय बोलकर एक एसएससी है जिसका हाउस कलकत्ता पे है। ड्यूरिंग द ईयर ही लेट आउट द 50% पोर्शन ऑफ द हाउस एट रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। इसका मतलब क्या बोल रहा है? उस साल क्या हुआ, उसका जो बिल्डिंग था, हाउस था, उसका 50% यानी कि आधा हिस्सा क्या किया, रेंट पे, भाड़े पे दे दिया 10,000 पर मंथ, ठीक है। एंड लिव्ड हिमसेल्फ इन द अदर 50%। क्या बोल रहा है? बाकी 50% वो खुद रह रहा है। द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इज 2 लाख। द एक्सपेक्टेड रेंट कितना दिया हुआ है? 2 लाख। द म्यूनिसिपल टैक्स पेड अमाउंटेड टू ₹16,000। 16,000 म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वाज दिया हुआ है 24,000, ठीक है। देखो एकदम सेम लास्ट जो अभी अभी सॉल्व किया उसी टाइप का सॉल्व प्रॉब्लम है। वहाँ पर 2 यूनिट पे डिवाइड किया हुआ था, यहाँ पर पोर्शन दिया हुआ है 50% और 50% करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग लेट आउट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लो, यहाँ पर अच्छा काटा हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्टिकुलर रुपीज, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे? लेट आउट पोर्शन को। तो लिखेंगे लेट आउट पोर्शन, ब्रैकेट पे लिखेंगे 50%। एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है, देख लो 2 लाख दिया हुआ है, तो हम लोग कितना लेंगे? 1 लाख। इससे कंपेयर करेंगे क्या? एनुअल रेंट। तो 10,000 पर मंथ होगा तो 1 ईयर का कितना आएगा? 1,20,000। तो इससे बड़ा जो उसी को लेंगे हम लोग, तो 1,20,000। इसका नाम देंगे क्या? यहाँ पर लिख देते हैं whichever is higher। तो GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इससे लेस होगा क्या? एमटी कितना दिया हुआ है देख लो एक बार। एमटी दिया हुआ है 16,000। तो 16,000 का 50% आएगा ना, तो 50% कितना आएगा? 8,000। 8,000 माइनस करके आएगा 1,12,000। इसका नाम देंगे हम लोग नया। से भी लेस होगा 2 चीज, एक आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलकर अंडर सेक्शन 24A। 1 लाख नैप के ऊपर होता है, 1,20,000 इंटू 1,20,000 इंटू 30%, 33,600। पॉइंट नंबर 2 पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना दिया हुआ है देख लो एक बार, 24,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 12,000। तो टोटल कुल मिला के आएगा कितना? 45,600। तो लेस करके कितना आएगा? 66,045। तो इसका नाम दे देंगे हम इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन।
उसके बाद हम लोग क्या पर लिखेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन, ठीक है ना। अब आएगा कितना, अंडर सेक्शन 23A1 नील, इससे लेस होगा इंटरेस्ट ऑन लोड, कितना दिया हुआ है 12,000 आएगा, 24,000 था, माइनस करके इस साइड में लिख देंगे हम लोग, ये जो आएगा माइनस फिगर, सो इससे माइनस करेंगे तो 54,400 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज का क्लास यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में भी 1-2 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।